चलो क्या करने वाले हैं, लास्ट ईयर में जो मैथ्स का पेपर हुआ है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। MP सब इंजीनियर 2020 मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। व्हाट इज द एंगल y इक्वल टू √3x प्लस 12। व्हाट इज द एंगल y इक्वल टू √3x प्लस 12। √3 है और x बाहर है, ठीक है, प्लस 12। लाइन मेक्स with the positive direction of x-axis क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा देखो यहाँ पर ये इक्वेशन दी हुई है आपकी, है ना, ये किसकी इक्वेशन है? लाइन की इक्वेशन है, y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। आपको एंगल निकालने के लिए बोला कि एंगल क्या होगा, तो तुम आपको पता है ये m क्या होता है? स्लोप, जिसको हम क्या बोलते हैं? tan थीटा, ठीक है। हिंदी में यदि अपन बात करते हैं तो हिंदी में इसको बोलते हैं ढाल, या इसी को बोल देते हैं प्रवणता। तो वैसे आप इंग्लिश वाले हो तो आपको इंग्लिश में याद रखना है, m क्या है आपका? स्लोप, tan थीटा। मतलब यदि मैं इसको कंपेयर करूँ तो ये क्या हो जाएगा? मैं लिख सकता हूँ m इक्वल टू, अच्छा इसका फॉर्मूला भी याद रखना है, m इक्वल टू होता है -a/b, ठीक है। जो आपकी इक्वेशन होती है ना ax प्लस bx प्लस c वाली, है ना, तो वहाँ पे a और b को यदि अपन देखते हैं तो m का जो फॉर्मूला होता है -a/b भी होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना, हालांकि यहाँ पर यूज़ नहीं है इसका, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पर m लिखूँ तो m क्या है आपका? tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी? √3, ठीक है। अब tan थीटा के किस मान के लिए आपकी √3 वैल्यू होती है? 60 के लिए, तो थीटा कितना हो जाएगा आपका? 60 डिग्री। ये है आपका आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, इसको कर लो पहले। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट लिखना। राइट ऑर्डर ऑर्डर, इसको हिंदी में बोलते हैं कोटि, ठीक है। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी है xy d² अपॉन dx² प्लस -x dy अपॉन dx पावर 3 प्लस y dy अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। इसमें आपको बताना है कि ऑर्डर कितना होगा और डिग्री कितनी होगी, ठीक है। तो बता सकते हो? नहीं, ऑर्डर डिग्री नहीं पता। डिग्री क्या होता है बेसिकली? डिग्री क्या होता है? मैक्सिमम पावर, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन की जो भी। अच्छा सॉम पढ़ी है आपने? वहाँ पे आप बोलते ना फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, y इक्वल टू की कुछ वैल्यू आती, फिर dy अपॉन dx, उसको अपन बोल देते हैं फिर d² x डिवाइड बाई dx², है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इन्हीं को तो बोलते हैं। तो यदि आपने टेक्निकल पढ़ रहे हो आप और ये क्वेश्चन यदि आप करके नहीं आते हो तो फिर आप हो, है ना। तो यदि मैं इस इक्वेशन में बात करूंगा तो ऑर्डर कितना आएगा मैक्सिमम, या ऑर्डर की जो वैल्यू है, ऑर्डर की वैल्यू कितनी आएगी और डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, ये बताओ। डिग्री क्या है? मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है आपको? 3 ये है ना, तो कितनी आ जाएगी डिग्री? 3। और देखो ऑर्डर मैक्सिमम के कौन सा दिख रहा है? ये dy, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये आपका सेकेंड ऑर्डर, ये भी क्या आपका फर्स्ट ऑर्डर है, ये आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो ऑर्डर कितना जाएगा आपका? 2। तो ये है आपका आंसर।
ऐसे क्वेश्चन हैं, अभी देख के आसान लग रहे हैं, है ना, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डिग्री क्या कहलाता है और ऑर्डर क्या कहलाता है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। टू बोट्स BOATS, टू बोट्स leaves a place at the same time, one travel 56 kilometer, in the direction north, 60 degree east, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। दो बोट हैं, एक ही पॉइंट से निकल रही हैं, है ना, एक जो जा रही है आपकी सेम टाइम पे निकल रही हैं, और है ना, एक कितनी चल रही, मैंने कितना लिखा है 56 किलोमीटर ना, नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट, ठीक है। आगे लिखना, while the other travel 48 kilometer in the direction south 60 degree east, the distance between the two position of the boat is ऑप्शन ए है आपके पास 4/√43, ऑप्शन बी है आपके पास 16/√43, ऑप्शन सी है आपके पास 8/√43 एंड ऑप्शन डी है आपके पास √43। ये वाले क्वेश्चन हो गए, इनको मिटा दूं चलेगा? ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। बनेगा क्या ये क्वेश्चन? नहीं बनेगा, कोशिश तो करो। देखो, दो आपकी बोट है, वो आपकी कहाँ जा रही हैं, एक ही टाइम पे निकल रही हैं इस डायरेक्शन पे। तो मैंने ये ले लिया, ये आपका क्या है, हो गया आपका, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ठीक है। ये डायरेक्शन होता है, ठीक है। पहला वाला क्या बोल रहा है, कितना चला आपका 56 किलोमीटर, कितना चला 56, किस डायरेक्शन पे चला, नॉर्थ ईस्ट, है ना, नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट, हाँ नॉर्थ, ये हो गया आपका कितना चला, ये आपका 56 किलोमीटर, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, साउथ 60 डिग्री ईस्ट, ये हो गया आपका 60 डिग्री, और ये साउथ ईस्ट, ये 60 डिग्री चला आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये कितना चला आपका 48 किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से चला ये आपका। अभी बताओ, ये पूरी लाइन कितनी की होगी, ये टोटल होगा 180 का, हाँ, यहाँ से यहाँ तक ये 180 का हो गया, ये 60 है, ये 60 है, तो कितना बचा, 60 बचा। और आपसे जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक। ये आपको पता है क्या? नहीं पता, मैंने मान लिया क्या, x, ये a है, ये b है। तो बेसिकली यदि मैं इस सबसे, मेरे को कोई मतलब नहीं, यदि मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, एक ये ट्रायंगल मैंने बनाया, ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बड़ा छोटा हो सकता है, जिसपे से आपको ये पता है ये एंगल आपका कितना है 60 डिग्री, ये कितना है आपका 48 किलोमीटर, और ये है आपका 56 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको नहीं पता ये कितना है, तो यहाँ पर आपका लगेगा रूल, जहाँ पर आपको क्या पता है, दो साइड्स पता है और एक एंगल पता है ना। तो ये x निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² = a² + b² - 2ab cos θ, ठीक। x² = a² + b² - 2ab cos θ। थीटा कौन सा, ये जो दिया है आपको, क्योंकि इसके सामने वाली एंगल साइड्स आपको निकालनी है ना। तो यहाँ पर लगा दो
एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 48 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर माइनस 2 48 इंटू 56 कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 है ना, डायरेक्ट लिख दूँ ना, हाँ सर, थीटा कितना है आपका 60 डिग्री। ये फॉर्मूला ही होता है। हाँ, यदि ये 12th का क्वेश्चन है आपका, ये बेसिकली ये मैं इस तरीके से करा रहा हूँ, बहुत सारी जगह पे ये वेक्टर से सॉल्व होगा, है ना, वेक्टर मेथड जो है आपकी उससे सॉल्व होता है, ठीक है। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, निकाल लो, एक्स स्क्वायर निकाल के बताओ मेरे को कितना आ रहा है 48 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 56, ठीक है। 48 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, अब मल्टीप्लाई करो, है ना, यदि वैसे नहीं बनता तो ऐसे कर लो 50 माइनस 2 मल्टीप्लाई 50 माइनस 2, ठीक है, प्लस 50 प्लस 6 50 प्लस 6 वो आपकी इच्छा है आपको किस तरीके से करना है, माइनस 48 इंटू 56 कर सकते हो या 50 माइनस 2 इंटू 50 प्लस 6 कर सकते हो, ठीक है। अब बताओ मेरे को कितना आ रहा है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, वो ज़्यादा आसान है। इसका यदि मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना जाएगा, 48 का स्क्वायर करोगे तो 2304, यदि 56 का स्क्वायर करोगे तो कितना जाएगा। वैसे 50 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, लेकिन अपन लोग क्या है, इंजीनियर्स हैं, अपन लोग नहीं करते हैं याद। सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे होते तो आपको होता, आपको नहीं आता, आप तुरंत मल्टीप्लाई कर लो, 1 मिनट ज़्यादा लगेगा, है ना, और कुछ नहीं होगा। कितना आ रहा है 3136 सही है, ठीक है। और 48 मल्टीप्लाई 56 करोगे तो 48 मल्टीप्लाई 6 करने पे आपको मिल जाएगा ये -2688, देखो करके देखो, इतनी आ रहा है ना, फाइनल आंसर 2752 बता रहा हूँ मैं, है ना। इसको सॉल्व किया तो कितना आ रहा है 2752। अब ये एक्स स्क्वायर आया, आपको चाहिए एक्स, है ना, आपको चाहिए एक्स। आप जितने जल्दी कर सको उतना अच्छा है, आपको नहीं आता आप आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है आपकी, बस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। याद रखना क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, नहीं तो यदि आपका आंसर नहीं आया तो फिर दिक्कत है ना। 2752। अब देखो यहाँ पर बात आती है, आप इसका कुछ ऐसा तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि ऑप्शन में देखो क्या दिया 4√43 मतलब अंदर तो 43 होगा ही होगा, है ना, अंदर 43 होगा। अब आपको क्या करना है, यदि ये यहाँ पर कितना लिखा है, यहाँ पर मान लो 4 लिखा है ना, तो कहीं ना कहीं ये अंदर 16 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, 43 में। तो इतना आ रहा है क्या, 16 मल्टीप्लाई 43 करोगे तो इतना आएगा क्या, है ना। सिर्फ 6 का मल्टीप्लाई करो, 16 होगा ना अंदर, 6 का मल्टीप्लाई किया तुमने 3 से तो कितना आ रहा है 6, 18 आएगा। 18 तो ये है नहीं, मतलब इससे नहीं होगा, है ना। बात आती है इसको करके देखो, ये हो जाएगा 64, अंदर जाएगा तो 64 होगा, 43 4 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ रहा है इस पर, है ना। इस पर करके देखो, इस पर भी है क्या ऐसा 6 का, तो इस पर भी बन सकता है, 256 होगा ना अंदर जाएगा तो ये, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर इतनी इससे वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी अंदर। यदि 256 मल्टीप्लाई 43 करोगे तो वैल्यू तो बहुत ज़्यादा आएगी ना, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, ये अंदर जाएगा तो ये 16 का स्क्वायर होगा ना, तो है ना, तो ये तो वैसे ही नहीं है। अब बचा ये, तो ये वैसे भी आंसर नहीं है, तो बच्चा आपका ये, इससे आंसर आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 8√43, ये आपका आंसर। समझ में आया, ऑप्शन से कैसे करना है इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन अ राइट एंगल, कौन सा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, कॉमा राइट एंगल्ड एट B, राइट एंगल्ड एट B मतलब जो राइट एंगल है वो कहाँ पर है, B पे,
ये बी पॉइंट है, ठीक है। आगे बोल रहा है मीडियन AP मीडियन क्या करती है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। मीडियन AP एंड CQ आर सच दैट AP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स AC स्क्वायर। आपके पास ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है आपके पास 4/5, ऑप्शन सी है आपके पास 3/4 एंड ऑप्शन डी है आपके पास 5/4, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर ले लिया A, इसको यहाँ पर मैंने ले लिया B, ठीक है। A से मीडियन डाली तो क्या हो गया आपका P, और C से डाली तो ये C है आपका, और C से डाली तो ये Q। मीडियन क्या करेगी, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो जब ये मीडियन है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, यहाँ देख लो पहले, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, BQ इक्वल टू AQ लिख सकता हूँ, BQ इक्वल टू AQ लिख सकता हूँ। और मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ AB/2, चलेगा। ऐसे यदि मैं बात करता हूँ इस वाले पोर्शन की, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, BP इक्वल टू CP, और इसको क्या मैं लिख सकता हूँ BC/2। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ समझ में आ रही है, ये क्या है, राइट एंगल है ना। AP स्क्वायर AP, यदि आप ट्रायंगल देखो ये वाला PB और A, तो ये आपका हाइपोटेनस है। CQ का स्क्वायर ये भी आपका हाइपोटेनियस है। AC का स्क्वायर ये भी आपका हाइपोटेनियस है। लगा दो तीनों ट्रायंगल में, है ना। अब सबसे पहले मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूँ, कौन सा ट्रायंगल ले लूँ, ट्रायंगल PBA। तो ये क्या हो जाएगा AP स्क्वायर, क्योंकि हमको क्या करना है, इनको जोड़ना पड़ेगा ना। AP स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, सॉरी यहाँ तक लिया ना ये वाला पूरा, हाँ AB स्क्वायर, ये पूरा ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारे पास, CBQ। तो इसमें क्या है आपका CQ स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं, क्या हो जाएगा आपके पास CG स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर, CB स्क्वायर या BC लिख दें, ज़्यादा सही है, BC ज़्यादा अच्छा लग रहा है। BC स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर चलता है, इतना चलेगा। BQ इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ AB/2, BQ इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ना AB/2, कोई दिक्कत है क्या। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर डिवाइड बाई 4, है ना। ऐसे इस पर भी कर दूँ मैं, इस पर क्या PB या BP इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ BC/2, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा BC स्क्वायर डिवाइड बाई 4, स्क्वायर हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, प्लस AB स्क्वायर, है ना। इन दोनों को यदि मैं जोड़ दूँ तो कोई दिक्कत, क्योंकि यही तो निकालना हमको, है ना। तो AP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाय 4 प्लस BC स्क्वायर बाय 4 प्लस AB स्क्वायर, ये आ गया। LCM मैंने ले लिया 4, तो कितना हो जाएगा, ये BC है, 4 आ जाएगा, एक ये है, तो ये क्या हो जाएगा 5BC स्क्वायर, और ये 5AB स्क्वायर, और BC स्क्वायर। ये वाला ट्रायंगल यदि देखते हो पूरा ABC, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, है ना। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 5 को बाहर कर लिया मैंने, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर, तो 5/4 ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब ये मैं बोर्ड में करवा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आप खुद से करोगे तो आपका ये 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब ये क्वेश्चन डिप्लोमा वालों को जितने भी हैं सबको दिक्कत होगी, ये डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये 12th का क्वेश्चन है ना, 12th की मैथ्स का। वैसे बेसिकली ये पूरा का पूरा दिक्कत देगा ये सारे क्वेश्चंस, है ना, क्योंकि ये प्लेन वाला क्वेश्चन है 3D में। लिखो क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर
कौन सा नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5। length of perpendicular द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 1 to 3 टू द लाइन x minus 6 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू y minus 7 डिवाइड बाय 2 z minus 7 डिवाइड बाय minus 2 is minus 6 बोलिए divided by 3 y minus 7 divided by 2 z minus 7 divided by minus 2 is ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 9, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 6, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 7 और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 18। हाँ -2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P1 to 3 टू द लाइन x minus 6 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू y minus 7 डिवाइड बाय 6 z minus 7 डिवाइड बाय -2 इज, है ना। तो बेसिकली ये किसकी इक्वेशन होती है? ये इक्वेशन है लाइन की, है ना। ये आपके पास एक ये लाइन है, आपके पास एक ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन ये आपको गिवन है और एक पॉइंट है, ये पॉइंट P है जिसके आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1 to 3। इससे हमने परपेंडिकुलर डाला हुआ है कुछ इस तरीके से। इस Q के ऑर्डिनेट हमको नहीं पता है, वो निकलेंगे किसके रिस्पेक्ट में? इस लाइन के रिस्पेक्ट में, है ना। हमको पूछा है लेंथ इसकी, परपेंडिकुलर की लेंथ, है ना। क्वेश्चन में ये बोला ना, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, तो लेंथ निकालना है। तो तुमको पता है, यदि ये पता चल जाए Q और ये पॉइंट P तो तुमको पता ही है, तो तुम दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हो। तुमको ये फॉर्मूला पता है क्या होता है दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए? x1 माइनस या x2 माइनस x1 कर लो, जो भी बड़ा उस पर से, स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यदि z भी है तो z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, कहीं देखा होगा, है ना, दो पॉइंट्स के बीच में। बात आती है ये Q निकालने की। Q के ऑर्डिनेट निकाल लो यदि तुम, तो ये आसानी से हो जाएगा ये सॉल्व। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस पूरे के इस ऑर्डिनेट को निकालने के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं? किसके इक्वल है? लैम्डा के। कोई भी वैल्यू ले लो, अल्फा ले लो, बीटा ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। तो ले लूँ मैं x माइनस 6, ये दिख रहा है क्या? x माइनस 6 y माइनस 7 z माइनस 7 डिवाइड बाई -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा ले लिया मैंने। ठीक है, एक से इसको सॉल्व कर लो तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? x इक्वल टू क्या मिल जाएगा तुमको? 3 लैम्डा प्लस ये साइड जाएगा इक्वल के, तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। पूरा सॉल्व करूँ, x माइनस 6 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू लैम्डा, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा, है ना, और ये साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है, समझ में आ गया? y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा प्लस 7। ठीक है, z इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 लैम्डा प्लस 7। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है? बात आती है ये लैम्डा भी तो निकालना पड़ेगा, है ना। ये लैम्डा भी आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। अच्छा, अभी तो तुमको ये क्यू के जो ये वैल्यू पता चल गई, डायरेक्शन पता है क्या? वेक्टर में डायरेक्शन भी पता होना चाहिए ना। तो डायरेक्शन ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगी? डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, क्यू माइनस पी। ठीक है, क्योंकि x ये क्या है बेसिकली? x y z, तो इस पर से इसको माइनस करो, इसकी डायरेक्शन पता करो, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? पी की क्यू। 3 लैम्डा प्लस 6 माइनस 1, ये तो पहला कोऑर्डिनेट आया, है ना। सेकेंड 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2, इससे माइनस कर रहे हैं ना क्यू का, ये x वाला है, x वाले को इससे माइनस करो, कहाँ गया? इससे। क्या निकालना चाहिए? हम निकाल रहे हैं डायरेक्शन पी क्यू की, वेक्टर पढ़ रहे हैं अपन अभी, है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हो तो क्या हो जाएगा? -2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 3, तो इसकी डायरेक्शन निकल के आएगी तो क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये 3 लैम्डा प्लस 5, 2 लैम्डा प्लस
5 और ये क्या हो जाएगा -2 लैम्डा प्लस 4। 4 यहाँ तक की चीज़ क्लियर है? हमको निकालना है यदि ये कहीं से ये लैम्डा की वैल्यू पता चल जाए तो इस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ रख दोगे, है ना? इस लैम्डा की वैल्यू को यदि ये लैम्डा निकल के आ जाए तो इस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ रख दोगे तो x y z मतलब q के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। तो आपका रूल होता है जब किसी भी लाइन पे आपका यदि परपेंडिकुलर डला हुआ है ना, तो आपका जो ये ऑर्डिनेट्स हैं आपके कौन से q के और ये लाइन के जो हैं आपके ऑर्डिनेट्स कौन से 3 2 -2, इनका जो सम मतलब इनका जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है? इक्वल के। ठीक है, कैसे? देखो यहाँ पर 3 लैम्डा प्लस 5, ठीक है, लाइन का इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? मल्टीप्लाई 3 इससे, है ना? कौन सी वैल्यू ले रहा हूँ मैं? ये वाली और ये वाली, है ना? इसका प्लस सेकेंड क्या है आपका? 2 लैम्डा प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस -2 लैम्डा प्लस 4 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये 0 क्यों? क्योंकि इस पर क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कितना जाएगा? 9 लैम्डा प्लस 15 प्लस 4 लैम्डा प्लस 10, ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस ही हो जाएगा तो 4 लैम्डा और कितना हो जाएगा? ये -8 इक्वल टू 0। 9 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा कितना हो जाएगा? ये प्लस कितना जाएगा? ये 15 या ये 2, यहाँ पर 2 बचा तो ये हो जाएगा 17 इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू क्या जाएगा? -1। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? -1। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं? अगर है तो याद रख लो ऐसे सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। ठीक है, नेक्स्ट इस वैल्यू को यदि मैं यहाँ पुट कर दूँ तो x की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को। कितना जाएगा ये? 3 - 1 + 6 कितना जाएगा? +3। 2 - 1 + 7 कितना जाएगा? ये 5 -2 - 1 + 7 कितना जाएगा? ये 9 आ जाएगा क्या? 9। तो q के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो क्या हो गए? 3 5 और 9। ठीक है, कोऑर्डिनेट मिल गए। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी, मतलब ये परपेंडिकुलर की डिस्टेंस निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए क्या कर दोगे? इस पे से माइनस कर दो। तो मैं सीधे सीधे लिख दूँ फॉर्मूला भी नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी बताया था मैंने फॉर्मूला 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 9 - 3 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये 4, ये कितना हो जाएगा? 9, ये कितना हो जाएगा? 36। कितनी आ जाएगी वैल्यू? 49 आएगी क्या? कितना जाएगा? 7। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 7। ये है आपका आंसर। ठीक, लिखो इसको फटाक से। लिख लिया? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो क्वेश्चन लिखो। इफ x and y if x and y are deviation from mean, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो जेई में आ चुके हैं। ठीक है, हाँ, कौन सा जेई होता है? ये वाला नहीं जो 12th के बाद देते हो। ये सारे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे डाउट नेट में, है ना? एक वहाँ पे मिल जाते हैं आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, ये सारे डाउटफुल क्वेश्चन हैं। ठीक है चलो ठीक है। इफ़ x एंड y आर डेविएशन फ्रॉम मीन x बार एंड y बार रिस्पेक्टिवली and if r की वैल्यू दी हुई है 0.5, समेशन एक्स वाई ये दिया हुआ आपको 120, सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा वाई दिया है आपको 8, एंड समेशन एक्स स्क्वायर आपको गिवन है 90। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n?
व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन, ये चीज़ आपको निकालनी है। आर की वैल्यू गिवन है, समीशन एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, समीशन वाई की वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पता है, समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू निकालनी है ऑब्जर्वेशन की। ठीक है, तो देखो सिग्मा वाई का जो फॉर्मूला होता है ना, सिग्मा वाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका समीशन वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ये टोटल पे है, ये टोटल पे है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये सब मिलेगा आपको 12th की मैथ्स में। ठीक है, जो आप लास्ट के चैप्टर पढ़ोगे 18वां 19वां चैप्टर पढ़ोगे ना आप, तब आपको मिलेगा ये रिग्रेशन वगैरह मिलता है उस पर, आर रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, सिग्मा वाई। अब यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू तो पता है आपको क्या है, आपकी इसकी वैल्यू 8, इसकी वैल्यू आपको पता क्या है 8। सिग्मा वाई की वैल्यू पता है क्या? सिग्मा वाई को पता है 8 नहीं, समेशन ऑफ वाई, समेशन वाई नहीं पता है, समेशन एन भी नहीं पता है। मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ मैं, ये 64 हो जाएगा। समेशन वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एन, है ना, या समेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू हमको मिल गया 64 एन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से हमको एक आर का रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है हमारे पास, ये जो आर है, आर का भी फॉर्मूला होता है। आर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है समेशन एक्स वाई डिवाइड बाय अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई समेशन वाई स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कौन कौन सी वैल्यू आपको पता है। एक्स वाई की वैल्यू पता है क्या? आर की वैल्यू भी पता है क्या? आर की वैल्यू 0.5 है ना। एक्स वाई की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 120। ये वैल्यू कितनी गिवन है, समेशन एक्स स्क्वायर गिवन है क्या 90 अंडर रूट 90 सिग्मा एक्स वाई कहाँ गया, एक्स स्क्वायर 90, एक्स स्क्वायर की ही वैल्यू दी हुई है 90 है ना। उसके बाद ये इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 64n, 64n है ना। मैं इस पूरे का स्क्वायर कर दूँ ऊपर नीचे दोनों में है ना, तो 120 का स्क्वायर डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई 64n हो जाएगा। इसको मैं इस साइड मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा ये 0.5, मतलब मैं इसको 1/2 लिख दूँ सीधे सीधे चलेगा, 1/2 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 64 इक्वल टू 120 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 120 का स्क्वायर कहाँ से क्या होगा, वो रूट हटाएगा, लेकिन वो फंक्शन इसका भी स्क्वायर होगा ना, दोनों साइड होगा स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब ठीक है, इसको यदि इससे काटोगे तो कितना जाएगा, 16 आ जाएगा, और 16 मल्टीप्लाई 9 करोगे तो कितना जाएगा 144। एन भी तो था यहाँ पर एन, और कितना हो जाएगा 144 ये आ जाएगा, तो एन की वैल्यू क्या जाएगी, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर, तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको 10। ऑप्शन में है 10, ऑप्शन लिख पाए थे, ऑप्शन में है 10 वैसे सही है, ये आंसर सही है। ऑप्शन में था आपका 8 10 12 15। ठीक है, 8 10 12 15। तो बेसिकली आपको क्या होना चाहिए, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ऐसे फार्मूले जनरली आप ये वाला फार्मूला तो यूज़ नहीं किए हो, अगर आपने हाइड्रोलॉजी पढ़ी है ना, तो हाइड्रोलॉजी में ये फार्मूला भी यूज़ होता है और ये फार्मूला भी यूज़ होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन करा दिया, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द रीजन, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू mod x माइनस 1 एंड y इक्वल टू 1 इज, ऑप्शन है आपके पास 1 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन बी है 2 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन सी है आपके पास 3
ऑप्शन डी है आपके पास 4। ठीक है, ये दो चीज़ है। मतलब क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है ये जो कर्व है जो इससे बनेगा है ना, उस कर्व का एरिया निकालना है आपको। ठीक है, उस कर्व का एरिया आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना है। ठीक है, नहीं हो पाएगा निकलेश, नहीं हो पाएगा। देखो खुद से तो कुछ भी कर लो। सॉल्यूशन देखो यहाँ पर ये y इक्वल टू क्या लिखा, मॉड x माइनस 1 है ना। मतलब इसकी दो वैल्यू हो सकती हैं। दो वैल्यू कैसे, x की वैल्यू ग्रेटर देन हो सकती है 1 से, और x की वैल्यू क्या हो सकती है, लेस देन 1। और यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब तो चलो ठीक है x माइनस 1 होगा, और यदि x की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस x, है ना, क्योंकि मॉड के बाहर हमेशा पॉजिटिव चीज़ ही निकलेगी ना। तो बड़ा ये 1 माइनस एक्स करोगे, और यहाँ पर x माइनस 1 ये क्या है, छोटा है, तो ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू छोटी कर दी। चलो अब ये x माइनस 1 पता चल गया, 1 माइनस एक्स पता चल गया, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लो, तभी तो ग्राफ बनाओगे ना। किसके कौन सा वाला कर्व का एरिया निकालना है, ऐसे कैसे पता चलेगा, है ना। ये है x, ये है y, ये तो पता है ना। किसी पॉइंट में यदि x y लिखा तो x क्या होगा, x ये होगा, y ये होगा, है ना। अब यदि तुम बनाना चाहते हो x माइनस 1 पॉजिटिव है, तो x माइनस 1 पे यदि हम देखें x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, यदि y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, तो इस कंडीशन पे जब इसका ग्राफ बनाओगे x माइनस 1 का, तो ये कर्व कैसे जाएगा, ये है आपका x माइनस 1। ठीक है, और यदि बनाओगे 1 माइनस एक्स, तो ये नेगेटिव छोटी है ना वैल्यू, तो ये कर्व जाएगा नेगेटिव साइड में कुछ इस तरीके से, यह जाएगा आपका क्या 1 माइनस एक्स का ग्राफ। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, थोड़ी बहुत समझ में आया, है ना, आ गया। नेक्स्ट y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या है 1, एक इक्वेशन ये है, तो मैं यहाँ से इसको खींच दूँ y इक्वल टू 1, मतलब ये वाली जो हाइट है ये क्या आपका कांस्टेंट y इक्वल टू 1, ये वैल्यू आपकी क्या है 1 है। यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ x की वैल्यू जब 1 थी, x की वैल्यू 1 थी तो y क्या था आपका 0 था। ठीक है, यहाँ पर यदि मैं बात करूँ x की वैल्यू यदि आपकी क्या x माइनस 1, यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपकी x की क्या जाएगी, इस इक्वेशन में पुट करो। x की वैल्यू को यदि आपने क्या कर दिया 0 कर दिया, या सॉरी x की वैल्यू को y की वैल्यू को यदि आपने 0 कर दिया, y की वैल्यू को यदि आपने यहाँ पर 0 कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1। और यदि यहाँ पर y की वैल्यू 1 हो तो, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू 1 दिख रही है ना, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। y की वैल्यू 1 हो तो हाँ 1 इक्वल टू x माइनस 1, तो 2 आएगी ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है आपकी 2, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1। ठीक है, इस वाले कोऑर्डिनेट में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है आपका 1 माइनस एक्स, यहाँ पर क्या पुट किया था x की वैल्यू को, y की वैल्यू को 1 पुट किया था, यहाँ पुट करोगे तो कितना मिल जाएगा। यहाँ पर देखो x की कुछ वैल्यू मिल रही क्या, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है ना, y की वैल्यू 1 है, तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 1। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट बने आपके। अब आपके इसके अंदर में जो एरिया है उसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है ना। मान लो इसको मैंने नाम दे दिया ABC, ट्रायंगल निकाल लो ABC का एरिया, है ना, और आसानी से निकाल सकते हो ना। 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा BC, इसको मान लो मैंने क्या मान लिया, हाइट मान लिया, ये क्या हो गया h बोल दूँ कि 1 लिख दूँ, सीधे h लिख दूँ, h इक्वल टू 1 है ये, है ना। तो 1/2 BC क्या है, BC मतलब आप क्या देख रहे हो, x कितना है आपका, इस डायरेक्शन में जा रहा हो ना, x कितना है आपका 2, और h कितना है आपका 1, तो कितना हो जाएगा आपके पास 1 स्क्वायर यूनिट, 1 आपके ऑप्शन पर है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, x माइनस 1 और 1 माइनस एक्स वाला ग्राफ का क्या था। ये देखो ना, ये वैल्यू तुम सीधे सीधे से अभी इतना समझ लो, x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो ये कर्व तो आपका पॉजिटिव साइड में ही जाएगा, है ना। और ये वाला क्या है आपका छोटी है वैल्यू, तो ये कर्व आपका नेगेटिव साइड निकलेगा। और लाइन की इक्वेशन है, हाँ x के बेसिस पे, और ये इक्वेशन क्या है y इक्वल टू mx प्लस c, है ना, तो ये लाइन की इक्वेशन है, इसलिए ऐसे जा रही है। ठीक है, यहाँ तक कि ये इस साइड का लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो,
ये क्वेश्चन बनना चाहिए क्योंकि ये टॉपिक में भी है आपके। ये तो अभी तक बाहर से क्वेश्चन थे जो 12th में थे, अब मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आपको आएंगे भी और हर साल आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिखना, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8 की 9? 8, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है k - 1 x स्क्वायर इक्वल टू 3kx प्लस 1, 3kx प्लस 1 इफ द सम ऑफ द रूट्स, इफ द सम ऑफ द रूट्स इज 6, सम ऑफ द रूट्स, ये कितना दिया हो? 6, देन द वैल्यू ऑफ k इज, देन द वैल्यू ऑफ k इज, ऑप्शन ए है 7/6, ऑप्शन बी है आपके पास -1, ऑप्शन सी है आपके पास 2 एंड ऑप्शन डी है आपके पास 5/16, 5/16, 5/16, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आसान है ये। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आएंगे, क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, इस साल भी आएंगे ऐसे क्वेश्चन। ये क्या है? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखवाया सिलेबस में, है ना। तो ये देखो आपकी इक्वेशन क्या होती है, ax², ये दिख रहा है क्या पेन? राइट है। आपकी इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस तरीके की इक्वेशन होती है। इसको इसी फॉर्म में बना लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा? k - 1 x² माइनस 3kx माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? a की वैल्यू क्या हो जाएगी? k - 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3k, c की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात दी हुई है आपको, सम ऑफ द रूट्स क्या है आपका? 6 है, और आपको पता है सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? b/a, है ना। b/a और c/a की -b/a, -b/a, है ना, ये होता है -b/a। अब a की वैल्यू क्या है? यहाँ पर देखो, ये इसको मैं 6 के इक्वल टू मैं लिख ही चुका हूँ। ये क्या हो जाएगा आपके पास? b की वैल्यू कितनी है आपके पास? -3k, और a की वैल्यू कितनी है आपकी? k - 1, क्या हो जाएगा? ये 6k माइनस 6, ये हो जाएगा 3k। तो इसको इस साइड लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा? 6k माइनस 3k इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 3k इक्वल टू 6, तो k इक्वल टू कितना जाएगा? 2। ऑप्शन में है क्या k? 2, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन आसान है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 5 coins are tossed simultaneously, find the probability of exactly two heads। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 6/16, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 9/16, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 7/16 एंड ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 5/16। 5/16 5 कॉइन्स हैं, आपको उनको साथ में क्या करना है? टॉस्ट करना है। तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी? प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी भी एक चीज़ की आने, मतलब आधी आधी है ना, कुछ भी हो सकता है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आसानी से हो जाएगा, और ये फॉर्मूला आपको याद भी है ना। कहाँ पे पढ़ा है? हाइड्रोलॉजी में। क्या पढ़ा है? जहाँ पर रिस्क वाले फॉर्मूले पढ़े थे ना, वही वाले फॉर्मूले यहाँ पर भी यूज होंगे, है ना। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देते हैं, Px = R। क्या होता है फॉर्मूला? NCR, P की पावर R, Q की पावर N - R। ये फॉर्मूला पढ़ा है?
है ना, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, पढ़ा है या नहीं पढ़ा? और ये भी पता है P इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस क्यू, P इक्वल टू 1 माइनस क्यू। अब देखो यदि हम बात करते हैं n क्या है, n क्या है आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स जितने आपने किए हैं, कितने किए हैं 5, है ना। और यहाँ पर आपका x भी मैंने लिखा है ना, ये आपका x लिखा ना, तो आपके ये क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स, या बोल सकते हो आप इसी को बोल सकते हो गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो कितनी बार आपके हेड्स आ रहे हैं 2 बार, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो आपका p क्या है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर यदि मैं लगाना चाहूँ तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, ऑफ गेटिंग सक्सेस क्या हो सकती है प्रोबेबिलिटी 1/2, है ना। तो p की वैल्यू क्या है आपकी 1/2, तो q की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर p यदि आपको निकालना है यहाँ पर x इक्वल टू 2, ये x इक्वल टू r मतलब r ये है आपका, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है आपकी 5c, r की वैल्यू कितनी है आपकी 2, है ना, r की वैल्यू क्या है आपकी 2, इसको उछालोगे कितने दो कितने आने चाहिए, हेड 2, है ना, तो ये हो जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करते हैं p की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2, r कितना हो जाएगा 2, q की वैल्यू क्या है आपकी 1/2, n माइनस r 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा ये 3। अब इसको कैसे सॉल्व करते हो 5c2 को, 5 2 बार करोगे, 5 × 4 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 करते हो चाहो तो फैक्टोरियल 2, है ना, 1/2 का स्क्वायर इंटू 1/2 का क्यूब, तो ये इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, है ना, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपके पास 5/16, 5/16 ऑप्शन में है क्या 5/16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये पिछले साल आया है और भी कई जगह आया हुआ, तो इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इंटरसेक्शन और यूनियन वाला है, प्रोबेबिलिटी के ही टॉपिक में रहता है ये कई बार, है ना, कई बार ये 9th में ही पढ़ते हो तो ये अलग से चैप्टर रहता है, जबकि यदि आप पढ़ते हो, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको लिख लिया ना, ठीक है, मिटाऊँ नहीं मिटाऊँ, लिखो क्वेश्चन लिखो, A and B are two events, A and B are two events such that probability A PA इस तरीके से लिखना इक्वल टू 0.3, PB इक्वल टू आपको गिवन है 0.25, PA इंटरसेक्शन, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, इतना तो पता है ना, ये इंटरसेक्शन है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 0.2 एंड P ये इस पे इस तरीके से लिखा हुआ है A बार और B बार, इसकी वैल्यू निकालनी है। बेसिकली हम अभी जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है A कॉम्प्लीमेंट्री और B कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, ये चीज़ आपको निकालनी है, ठीक। अच्छा ये चीज़ आपको निकालनी है, चलो ठीक है। कुछ फॉर्मूले जो हैं कई बार बेसिक से भी आ जाएगा, तो मैं वो कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको बता दे रहा हूँ जो कि आपको बनने चाहिए। जैसे लिखा P की वैल्यू तो तुमको गिवन है, यदि इसी की जगह बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे दे तुमको PA कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, इतना बस निकालने को दे देगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस PA, ठीक है। ऐसे यदि तुमको PB निकालने के लिए दे दे क्या हो जाएगा 1 माइनस PB। तो इस जब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे तो बस 1 से माइनस करना है, जैसे Q क्या था आपका 1 माइनस P, वैसे ही, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर निकालना है तुमको A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट, है ना, तो इसका फॉर्मूला है
ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी तो हमेशा नीचे सेम ही रहेगा, है ना। ए कॉम्प्लीमेंट की यदि हम बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है आपका पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और नीचे हमेशा क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट, पी बी कॉम्प्लीमेंट। अब बात आती है, आपको तो ये भी नहीं गिवन, आपको तो इंटरसेक्शन गिवन है, तो इसको चेंज कर दोगे किस पे, यूनियन में। कैसे चेंज कर दोगे, ए यूनियन बी, और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। जब इस इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज करोगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय पी बी। अब बात आती है इसको निकालने की, है ना। तो इसको यदि आप निकालना चाहते हो तो ये, अब जैसे अभी इसको निकाला ना हमने, तो यदि ये इस तरीके का होता, मान लो जैसे आपका ये है ए बी, अब यदि इसका कॉम्प्लीमेंट, यदि ये आपका कॉम्प्लीमेंट दिया होता कुछ इस तरीके से, तो इसको यदि निकालते तो क्या हो जाता, 1 माइनस ए यू बी, है ना। ऐसे यदि हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर 1 माइनस ए यूनियन बी, है ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ, इसका फॉर्मूला 1 माइनस पी ए यूनियन बी, चलेगा। और मैं इसको भी लिख ही देते हैं, इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, 1 माइनस पी बी। अब देखो इसका फॉर्मूला होता है इसका ए यूनियन बी का, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये याद रखना है आपको, ये सिर्फ ये बस भी पूछ सकता है एग्जाम पे, है ना। पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखो यहाँ पे यूनियन है, ये इंटरसेक्शन है, और इंटरसेक्शन आपको क्वेश्चन पे गिवन है ना। तो ये वैल्यू निकालोगे आप, पी ए की वैल्यू कितनी है, 0.3, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, 0.3 प्लस पी बी की वैल्यू कितनी है आपकी 0.25 माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.55 माइनस 0.2, तो कितना हो जाएगा ये 0.35, है ना। ये वैल्यू आई आपकी ए यूनियन बी की। इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूँ इस फॉर्मूले में, तो 1 माइनस 0.35 डिवाइड बाय 1 माइनस पी बी, तो 1 पी बी की वैल्यू कितनी है 0.25, तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 0.35, तो 0.65 आ जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 0.75, 65 डिवाइड बाय 75 लिख सकता हूँ मैं, किससे कट जाएगा ये 5 से, है ना। कितना हो जाएगा ये 13, और कितना हो जाएगा 15, तो कितना आ जाएगा ये 13/15। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन थे आपके पास 12/15, ऑप्शन बी था आपके पास 14/15, ऑप्शन सी था आपके पास 13/15, और ऑप्शन डी था आपके पास 11/15। तो आपका आंसर हो जाएगा 13/15, ठीक। ये क्वेश्चन बनना चाहिए, और ये हर साल आता है, हर साल मतलब छोड़ छोड़ के आता है कुछ साल में, लेकिन ये आ सकता है ना। इसलिए फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। हर साल का कहने का मतलब ये है क्योंकि ये 9th क्लास में भी था, तो ये आने के चांसेस हैं, ठीक है। कभी कभार आता है, ऐसा नहीं है कि कभी हर साल आ जाएगा, है ना। फॉर्मूले याद रख कर लेना इसको। बाकी मैं नहीं बोल रहा हूँ, जैसे इससे पहले वेक्टर वाले क्वेश्चन किए हैं उनको मत करना, चलेगा। वो वेक्टर वाले क्वेश्चन देने का भी उनका रीज़न ये था क्योंकि वो डिप्लोमा की जो मैथ्स होती है उसमें रहता है ना। वो उस टाइम पे लगती है कुछ मतलब की नहीं है, लेकिन जब एग्ज़ाम पे आती है तो मतलब की रहती है, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। कौन से नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, 11 है। y इक्वल टू 3x प्लस 4। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस 4। एरिया अंडर द कर्व, हाँ अंडर द कर्व y इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस 4 above the x axis, above the x axis, above the x axis and between the lines, and between the lines, and between the lines x is equal to 0 and x is equal to 4,
कंडीशन दी हुई है आपको x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4, ये कंडीशन दी हुई है। ठीक है, बेसिकली एक कर्व की इक्वेशन है, ये कर्व है आपका y इक्वल टू अंडर रूट, इस कर्व के अंदर पे जो भी एरिया आएगा वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना। ऑप्शन लिखो, इसको इस पर इंक नहीं डाली, चलो तो क्या निकालना है, बेसिकली एरिया निकालना है ना। तो इसको अपन करेंगे इंटीग्रेशन से सॉल्व। तो y इसका हो जाएगा आपका क्या, इंटीग्रेशन, एरिया निकालना है क्योंकि, तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3x प्लस 4dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करने में डिफिकल्टी जाएगी, और कैसी है, इसकी लिमिट क्या दी हुई है, 0 से लेकर 4 के बीच में, है ना। x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4 बोला है। ठीक है, अब देखो इसको करने में होगी दिक्कत, तो हम क्या कर लेते हैं, हम मान के चलते हैं क्या, 3x प्लस 4 इक्वल टू t। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3x dx इक्वल टू dt। डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको तो मैंने, ये तो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ यदि यहाँ से हम देखते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, ये x नहीं आएगा, 3dx इंटू dt। ठीक है, तो यदि यहाँ से हम देखें तो dx इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, dt डिवाइड बाय 3, dt डिवाइड बाय 3। अच्छा, हमने इसको खुद से लिया है ना, खुद से माना है 3x प्लस 4 इक्वल टू टी, है ना। तो लिमिट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी लिमिट भी, 3x प्लस 4 इक्वल टू टी। तो हमने पहले क्या माना, x की वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 होगी तो t कितना हो जाएगा, यहाँ देखो ना, इसको 0 कर दो तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। और दूसरी कंडीशन क्या है, जब x इक्वल टू क्या कर दें हम, 4 कर दें, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 16 आ जाएगा। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है ना। तो बस मैं इसको यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ, एरिया 0 की जगह क्या आ जाएगी लिमिट, जब x इक्वल टू 0 तो t कितना हो जाएगा, 4। जब 4 है तो कितना हो जाएगा, t की वैल्यू 16। ये खुद माना, एज्यूम किया है, एज्यूम, m भी मान सकते हो, n भी मान सकते हो, जो आपको मानना है ना। तो 3x प्लस टी क्या है, t, तो ये हो जाएगा अंडर रूट टी, है ना। dx की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, dt, क्योंकि t के टर्म में सब चल रहा है ना, डिवाइड बाय 3। ये dx की जगह, ये dx की जगह क्या पुट कर दिया, dt डिवाइड बाय 3, हाँ अंडर रूट 3 ये है ना, dx 3x प्लस ये इसकी जगह ये पुट किया, है ना। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। 1/3 को आगे ले लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, 4 से लेकर 16, t की पावर 1/2 लिख दूँ, चलेगा, है ना। अच्छा, अब आपको पता है x की पावर n का यदि आप इंटीग्रेशन करते हो तो क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, ये होता है ना। तो बस कर दो 1/3, t की पावर 1/2 को करोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस होता कि माइनस होता है, यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन का मैंने फॉर्मूला लिख दिया, आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखो, x स्क्वायर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ये होता फॉर्मूला, याद है कि नहीं है, नहीं है। अरे 5x का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आता है, 5x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यही करते हो ना। तो यही था पावर 1, ऊपर पावर 1 कर दी, डिवाइड में आ जाएगा ये, है ना, याद आया। तो बस t की पावर 1/2 को प्लस करोगे 1 से तो कितना जाएगा, 3/2, x की पावर t की पावर 3/2, और ये सामने भी मतलब नीचे आ जाएगा 3/2, तो मैं यहाँ पर 2 ऊपर कर दूँ 3 नीचे कर दूँ, चलेगा। समझ में आ रहा है क्या लिखा, ये जो है आपका ये क्या था, 3/2 हो गया था ना, तो 3 नीचे जाएगा, 2 ऊपर चला गया, तो 2 को मैंने ऊपर लिख दिया। नहीं आया समझ में तुमको, आ गया। पावर लिमिट कितनी थी, 4 से लेकर 16, 1/3। मैं इस पूरे को बाहर ले आता हूँ, मतलब इसको ये जो लिखी हुई संख्या ये कितना हो जाएगा, 2/9, है ना। अच्छा, ये वाली वैल्यू पुट कर दी, t की जगह मैंने 16 पुट किया, 16 की पावर 3/2 माइनस 4 की पावर 3/2, कितना हो जाएगा ये, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 माइनस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना जाएगा 2/9,
मल्टीप्लाई, ये 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया आपके पास 64, है ना। 64 माइनस ये कितना हो जाएगा आपके पास 8, कितना जाएगा ये 56 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 112 डिवाइड बाय 9। ये आपका आंसर, ये आपके पास आंसर। ठीक है, लिखो फटाक से। डन, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, अगर कहीं पे फंसते हैं तो आपसे बन जाने चाहिए। अब इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा, है ना। इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। ठीक, बाकी आप अब नहीं पढ़ सकते कि पूरे 11th की मैथ्स निकाल के पढ़ो और 12th की मैथ्स पढ़ो, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो जो आता है बेसिकली उसको ज़्यादा पढ़ो। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, घबराते हो देख के, इसलिए मैं इस तरीके के क्वेश्चन करा दे रहा हूँ कि कभी कोई टेस्ट सीरीज लगा रहे हो उस पर इस तरीके के क्वेश्चन आए तो याद रहे कि आपने किया है, और आपने किया तो आपको बनना चाहिए। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज गिवन, the position of a moving object is given by the function, कौन से नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। the position of a moving object is given by the function, ये कैपिटल एक्स लिखना, x इसके अंदर में t, 3t स्क्वायर, ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए, और 12t + 1, ये आपको इक्वेशन दी हुई है। फाइंड द वेलोसिटी, find the velocity after 5 second, after 5 second। ऑप्शन ए है आपके पास 18 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है आपके पास 22 एंड ऑप्शन डी है आपके पास 16। ठीक, ये क्वेश्चन तो आसान है बहुत। आपको क्या निकालना, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का वो लिखी हुई है इक्वेशन, x = 3t स्क्वायर डिवाइड बाय t कर दो, मतलब उसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट में, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। t = 0 पे आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आफ्टर 5 सेकेंड पूछी है ना। तो आप क्या कर दोगे, वैल्यू t की 5 पुट कर दोगे। समझ में आया, नहीं आया समझ में। देखो ये आपका लिखा हुआ है 3t स्क्वायर माइनस 12t + 1, ये दी हुई है कंडीशन आपको। आपसे बोला है वेलोसिटी निकालने के लिए, तो वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt, है ना। इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते तो बनेगा, है ना। कितना हो जाएगा 60 माइनस ये कितना हो जाएगा 12, ये तो हो जाएगा 0, है ना। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। ये आ गई आपकी वेलोसिटी। तो कितने मिनट बाद पूछिए आपकी, तो t = क्या कर दोगे 5, तो 6 × 5 माइनस 12 तो 30 18, तो कितना हो जाएगा आपके पास 80 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए तो तुमको मज़ा आए, है ना। जब आंसर आए तब मज़ा आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इसको मिटा दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, फिर आ गया वेक्टर r वेक्टर मल्टीप्लाई 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप = 12 फ्रॉम द ओरिजिन इज, ऑप्शन ए है आपके पास 3, ऑप्शन बी है आपके पास 4/3, ऑप्शन सी है आपके पास 3/4 एंड ऑप्शन डी है आपके पास 4। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है ना। ओरिजिन बोला है तो आपके ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0 0, उससे नहीं करना। लेकिन यदि उससे करना चाहते हो तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, है ना। उससे फॉर्मूला सुन लो। डिस्टेंस डी निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास mod ax1 + by1 + c z1 + d
इक्वल टू डिवाइड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये इसको सॉल्व कर लो, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे आपके पास, ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -1, सी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास k, और ये साइड जाएगा तो -12 है ना, डी की वैल्यू। अपन को वैसे नहीं करना, कैसे करना है? अपन को डायरेक्ट करना है, ठीक है। ये है आर कैप, चाहो तो कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। चलो पहले इससे कर लो, है ना। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ए की वैल्यू है आपके पास 2, बी की वैल्यू क्या है आपके पास -1, सी की वैल्यू आपके पास क्या है 2, डी की वैल्यू आपके पास क्या है -12। ये मॉड में है आंसर, है ना, क्योंकि डिस्टेंस आपकी हमेशा पॉजिटिव आती है, नेगेटिव आती नहीं है ना। तो बस पुट कर दो इस पर, डी इक्वल टू ए की वैल्यू 2, डिस्टेंस। ये आपसे क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला है, आपसे क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, है ना। तो ये इक्वेशन लिखे, ये वो वाला डी है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये फॉर्मूला वो प्लेन से डिस्टेंस निकालने का है ना। देखो यहाँ पर 2 × 0 प्लस -1 × 0 प्लस 2 × 0, ये हो जाएगा -12 डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 4 + 1 + 2, तो कितना हो जाएगा ये आपका 9 3, ये हो जाएगा आपके पास 4 आंसर, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो आर कैप एन कैप इक्वल टू 12 दिया हुआ है, ये आपको निकालना है। एन कैप का फॉर्मूला क्या होता है, एन मॉड एन में यदि निकालोगे तो ये होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये तो आपका सॉल्व हो गया है ना, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 3, है ना, इसकी वैल्यू आपके पास क्या है 3। तो यदि आपको आर कैप निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालनी, तो सीधे सीधे क्या कर दो 12/3। ये हमेशा ये नेगेटिव में यहाँ पर दिख रहा है ना फॉर्मूले, लेकिन मॉड में हमेशा प्लस ही आएगा वो, है ना। कितना जाएगा यार, बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। नहीं है समझ में, ये लाइन लिखी है मैंने सिर्फ, ये है आपका एकांक सदिश, है ना, यूनिट वेक्टर, ठीक। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ तक बन जाएगा, यहाँ तक बन जाएगा। आपको ये याद रखना है, ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये सीधे सीधे से इंटीग्रेशन दिया है आपको एग्जाम में करने के लिए। क्वेश्चन है आपके पास sin x × sec स्क्वायर x dx। ऑप्शन है आपके पास sin x + c, ऑप्शन बी है आपके पास tan x + c, ऑप्शन सी है आपके पास cot x + c, एंड ऑप्शन डी है आपके पास sec x + c, sec x + c। बनेगा नहीं बनेगा, देखो यहाँ पर sin x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/cos x × cos x लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्या, है क्या, नहीं। इसको मैं लिख सकता हूँ tan x, इन दोनों को, इसको वापस लिख देता हूँ sec x, कोई दिक्कत, × dx। और इंटीग्रेशन का इसका फॉर्मूला होता है ना, इसका यदि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन tan x × sec x = होता है sec x, पढ़ा है ना, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो ये क्या आ जाएगा आपका sec x + c, sec x + c, ठीक। ऐसे तीन फार्मूले होते हैं, वो सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं। ये एक फार्मूले से तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे कोसेक का होता कॉट के साथ, है ना। कितने क्वेश्चन हो गए, 14 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन बचा मेरे ख्याल से, बाकी सारे क्वेश्चन हो गए हैं। और बाकी जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो क्वेश्चन आपके टॉपिक में ही हो जाएंगे,
है ना। ये जो ऐसे क्वेश्चन थे जो जनरली देखने को नहीं मिलते एग्जाम पे, या जनरली क्या सिर्फ पिछले साल बस ही देखने को मिले हैं ये क्वेश्चन, है ना। तो लिखो क्वेश्चन है आपके पास, ये भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, 0 से लेकर π/2 f(x), ये भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, f(x) + f π/2 - x dx, ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन है आपके पास π/2 1, सी है आपके पास π/4, ऑप्शन डी है आपके पास 0। ठीक, अब इसका डायरेक्ट एक ऐसा फॉर्मूला होता है, देखो, a से b f(x) + f a + b - x = b - a/2, ये होता है। तो आपको यदि ये फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल, कौन सा? एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो ये वैसे ही शो कर रहा है ये आपका 0 से π/2। तो यहाँ देखो π/2 में यदि 0 जोड़ोगे तो इतना ही बन जाना है -x। तो ये फॉर्मूला किसके बराबर, -b/2 डिवाइड बाय b - a/2, है ना, इसके बराबर है। तो इसको मैं पुट कर दूँ, b की वैल्यू कितनी है आपके पास π/2, a की वैल्यू 0 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा π/4। तो π/4 क्या है आपका आंसर। ठीक, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये लिमिट है a और b, है ना। तो यदि इस तरीके का फॉर्मूला आपका है, a से b की लिमिट, और इस तरीके का यदि आपका फॉर्मूला बन रहा है तो किसके इक्वल होता है, b - a/2 के। तो इस ये वाला आपका इसी फॉर्मेट का दिख रहा है ना। यहाँ पे जैसे लिखा a + b, तो π/2 + 0 करोगे तो इतनी आएगा -x, तो दिख रहा है इस तरीके का। तो ये किसके बराबर हो गया, b - a/2। तो b की वैल्यू क्या है π/2, -0 करोगे तो π/2 ही रहना है, डिवाइड बाय 2 करोगे तो π/4 आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चन है। जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट थे वो मैंने करा दिए। ठीक है, अब आपके सब जो भी क्वेश्चन है वो सारे टॉपिक के हैं, है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाओ, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। चलो।